कांतजीउ मंदिर बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के काहरोल उपजिला के कांतनगर ग्राम में दिनाजपुर टेटुलिया मार्ग से देपा या ढेपा नदी पार कर शहर से लगभग 12 से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम पड़ता है। ग्रामीण परिदृश्य, खुला आंगन और लाल मिट्टी की कारीगरी इसे ओपन एयर आर्ट गैलरी जैसा बनाती है। कांतजीउ, कांताजी, कांताजीउ मंदिर की कहानी सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि आस्था, कला और सदियों की लोक स्मृति का संगम है। यह कथा आपको उस समय में लिए चलती है जब राजा अपने इष्ट देव के लिए मंदिर उठवाते थे, कुशल शिल्पी मिट्टी को कला में बदलते थे और भक्तजन हर कार्तिक में रोशनी, रंग और रासलीला से प्रांगण को जीवंत कर देते थे। यहाँ हर खप्पर, हर खिड़की, हर मेहराब एक प्रसंग कहती है। बस सुनने के लिए धैर्य और दिल चाहिए। दर्जनों लोक कथाएं कहती हैं कि दिनाजपुर के जमींदार महाराजा प्राणनाथ ने श्री कृष्ण कांतजी और रुक्मिणी के चरणों में एक ऐसा धाम रचने का व्रत लिया जहां भक्त कथा, कीर्तन और रासलीला बिना रुके चलें। ऐतिहासिक अभिलेख भी बताते हैं कि इसी कुल परंपरा ने मंदिर के निर्माण का बीड़ा उठाया। यही कारण है कि मंदिर का नाम कांताजी अर्थात कांत श्री कृष्ण पर पड़ा। इसी कथा का पहला तथ्यात्मक रहस्य तिथियां हैं। कुछ स्रोत कहते हैं कि कार्य 1704 ईस्वी में आरंभ हुआ और 1822 ईस्वी तक रामनाथ के शासन में मुख्य ढांचा खड़ा हो गया। अन्य शैक्षिक स्रोत मंदिर के शिलालेख के आधार पर आरंभ 1722 ईस्वी के आसपास बताते हैं। इतिहासकार अक्सर दोनों को साथ रखकर समझते हैं। पूर्ववर्ती आराधना स्थल मंदिरिका 1704 और मुख्य नवरत्न मंदिर 1713 से 1722 तक क्रमिक निर्माण। शिलालेख की गवाही समापन 1752। मंदिर के उत्तर पूर्वी चबूतरे पर जड़े संस्कृत शिलालेख में स्पष्ट है कि महाराजा प्राणनाथ द्वारा आरंभित यह नवरत्न मंदिर उनके दत्तक पुत्र महाराजा रामनाथ ने शक 176 1552 ईस्वी में रुक्मिणीकांत की तुष्टि के लिए पूर्ण कराया। ये वाक्यांश विद्वानों के लिए फाइनल स्टैंप है। समर्पण और नाम धर्म। कांतजीउ मंदिर का आराध्य कांत अर्थात श्री कृष्ण है, जिनके साथ रुक्मिणी की आराधना प्रचलित है। इसीलिए प्रांगण में रास उत्सव, कृष्ण लीला और वैष्णव भक्ति की धारा विशेष रूप से दिखती है। मंदिर नाम का कांताजी कांताज्यू रूप वही लोक प्रधान संबोधन है। शैली और सदमा मंदिर मूलतः नवरत्न नौशिखर शैली का अनुपम नमूना था, पर 1997 के विनाशकारी भूकंप ने सभी शिखर गिरा दिए। आज जो दिखाई देता है वह वही भव्य मुख्य काय है जिसके माथे के नव शिखर इतिहास में दर्ज हैं। यह घटना इस धरोहर की स्मृति में स्थायी टीका बन गई। टेराकोटा का महासागर, कांतजीउ के हर हिस्से पर पकाई हुई मिट्टी की पट्टिकाएं, फूल लता, मोर हंस, संगीत नर्तक, दैनिक जीवन, दुल्हन बारात और सबसे बढ़कर रामायण महाभारत कृष्ण लीला के प्रसंग कथा दर कथा जड़ी हैं। विद्वान इसे बंगाल प्रदेश की परिपक्व टेराकोटा कला का शिखर बताते हैं। कुछ अध्ययनों में हजारों पट्टिकाओं की गणना दर्ज है जिनका अनुक्रम और रचना शैली अद्भुत सुसंगति दिखाती है। रस मेला और जीवित परंपरा। हर वर्ष कार्तिक मास में मंदिर परिसर रस उत्सव, रस मेला से दिपदिपा उठता है। रात्रि जागरण, कीर्तन, झांकियां और स्थानीय मेला। समाचार रिपोर्टों और सांस्कृतिक सूचियों में यह मेला कांतनगर दिनाजपुर के नाम से दर्ज है और इसे क्षेत्रीय सांस्कृतिक विरासत का जीवित स्तंभ माना जाता है। संरक्षण और मरम्मत। नव शिखरों के न लौट पाने के बावजूद 20वीं सदी के आरंभ में दिनाजपुर के महाराजा गिरिजनाथ बहादुर ने बड़े पैमाने पर संरचनात्मक मरम्मत कराई। ईंट गारा की सुदृढ़ता, जल निकास और अलंकरण स्थिरीकरण ने इस धरोहर को अगली सदी तक सुरक्षित पहुंचाया। लोक कथा। गोपीनाथ शिल्पी की प्रतिज्ञा। रचनात्मक। कहते हैं एक शिल्पी गोपीनाथ ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह दृश्य की सबसे सूक्ष्म मुस्कान मिट्टी में कैद न हो जाएगी, वह घर नहीं जाएगा। महीनों की तपस्या के बाद जब उसकी उंगलियां खुद मिट्टी की लकीर बन गईं, तो एक रात उसे स्वप्न में बांसुरी सुनाई दी। सुबह जब काम पर लौटा तो वही मुस्कान उसकी हथेलियों से स्वतः उतर रही थी, जैसे कांत ने उसकी आस मिट्टी में भर दी हो। आज भी लोग दक्षिणमुखी खंड में वह पट्टिका ढूंढते हैं और मानते हैं।
सच्चा श्रम अंततः कृपा बनता है। दर्शन अनुभव, व्यावहारिक मार्गदर्शन। सुबह शाम के नरम उजाले में टेराकोटा सबसे उभार लेकर दिखती है। घड़ी के कांटे की दिशा में प्रदक्षिणा करते हुए पहले निचली पंक्तियों के दैनिक जीवन वाले पैनल देखें, फिर महाभारत रामायण प्रसंग, फिर मेहराबों पर पुष्पलताओं के सूक्ष्म जोड़े। हर जोड़े में एक राग, एक लय छिपी है। भीड़ हो तो एक एक मुखाकृति पर 10 से 15 सेकंड रुकें। आपको शिल्पियों की छिन्नी की ताल सुनाई देगी। स्थानीय श्रद्धा रीतियों, जूते बाहर, ऊंची आवाज न करें और पूजा समय में फ्लैश न चलाएं का मान रखें। कला पठन की तरकीब, टेराकोटा पैनलों को ऊपर से नीचे पढ़ने की जगह बाएं से दाएं पढ़े। हर पट्टिका एक फ्रेम है, फिर फ्रेम दर फ्रेम कथा चलती है। जहां वाद्य यंत्र दिखें वहां नर्तक ढूंढें, जहां रथ हो वहां धनुष या शंख देखें, जहां छतरी हो वहां राजकीय प्रसंग समझें। इस तरह पूरा मंदिर एक सिनेमाई रील बन जाता है। चरण 14, उत्सव का व्याकरण। रस मेले के दिनों में अगर आए तो कीर्तन धुन, दीपमाला और स्थानीय बाजार मंदिर अनुभव को तिहरा कर देते हैं। पर उसी समय श्रद्धालुओं की भीड़ भी अधिक रहती है, इसलिए दर्शन का समय पहले तय करें। और यदि शोध फोटोग्राफी हेतु आए तो मेले के पहले बाद के दिन चुनें, ताकि शिल्प अध्ययन निर्बाध हो। मेला तिथि अक्सर कार्तिक में पड़ती है। स्थानीय सूचना अवश्य जांचें। चरण 15, समापन सार कांतजीव मंदिर। आखिर हमें क्या सिखाता है कि मिट्टी, जो सबसे सामान्य है, भक्ति और कौशल से असाधारण बन जाती है। कि किसी भी धरोहर की आत्मा उसके शिखरों से नहीं, उसकी कहानियों से जीवित रहती है। और कि समय चाहे जितना तपे, आस्था और कला अपनी चमक वापस पा ही लेती है। यही इस मंदिर की दीवारों से झरती अनकही सी रोशनी है। जरूरी तथ्य एक नजर में सत्यापन। निर्माता व संरक्षक महाराजा प्राणनाथ आरंभ, महाराजा रामनाथ समापन। समाप्ति वर्ष 752 ईसवी, शाका 1676, शिलालेखानुसार। शैली नवरत्न, नौ शिखर 1867 के भूकंप में नष्ट। अर्पण कृष्ण रुक्मिणी, वार्षिक परंपरा। कार्तिक का रसमेला। स्थान कांतनगर काहरोल, दिनाजपुर नहीं बल्कि गहरे भक्त थे। वे अक्सर महल छोड़कर रातों में मंदिर की नींव पर बैठकर भजन गाते थे। दरबारियों ने कई बार कहा, महाराज, आप राजा हैं, यह काम साधु संतों का है। पर उन्होंने उत्तर दिया, राजा वह नहीं जो सोने के सिंहासन पर बैठे, राजा वह है जो कांत जी के चरणों में बैठ सके। इसीलिए मंदिर के निर्माण में उन्होंने अपने राजसुख का त्याग कर दिया। मंदिर का हर कोना कारीगरों के परिश्रम का जीवित प्रमाण है। लोक कथा है कि एक शिल्पी ने कसम खाई थी कि जब तक वह दीवार पर श्री कृष्ण की बांसुरी को पूर्णता से नहीं गढ़ेगा, वह अन्न का दाना नहीं खाएगा। दिन रात मेहनत के बाद जब बांसुरी का अंतिम छिद्र बन गया तो उसने प्रसन्न होकर भोजन किया। लोग कहते हैं कि तभी से मंदिर में बांसुरी की अनसुनी धुन गूंजती रहती है। भक्त रानी की कथा। प्राणनाथ की रानी स्वयं भी कृष्ण भक्त थीं। एक बार रानी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक गर्भगृह में दीपक स्वयं न जले वह भोजन नहीं करेंगी। 3 दिन उपवास के बाद अचानक रात में दीपक अपने आप प्रज्वलित हो उठा। रानी ने इसे कांताजी का आशीर्वाद माना और उसी दिन मंदिर में स्थायी अखंड दीप की परंपरा शुरू हुई। कृष्ण लीला की प्रत्यक्ष झलक। कार्तिक मास के एक रस मेला में भक्तों ने कहा कि उन्होंने स्वयं एक नीले वस्त्रधारी बालक को देखा जो भीड़ के बीच नाच रहा था। किसी ने सोचा यह गांव का बालक है, परंतु जब समाप्त हुआ तो कोई उसे पहचान न सका। तभी से कहा जाने लगा कि रस मेला केवल नाटक नहीं बल्कि श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष उपस्थिति होती है। 29 से 1897 का भूकंप और भक्तों का विश्वास। जब भूकंप आया तो गांव के लोग रो पड़े, मां, हमारा मंदिर गिर जाएगा। वास्तव में मंदिर के सभी शिखर टूट गए, पर मुख्य ढांचा अडिग रहा। भक्तों ने कहा, ये कांत जी का चमत्कार है। उन्होंने केवल शिखर गिराए ताकि हमें याद रहे कि ईश्वर का घर शिखरों से नहीं, भक्ति से खड़ा होता है। आज भी टूटे शिखरों की जगह भक्त फूल चढ़ाते हैं, मानो वे वहीं हों। संकट मोचक प्रसंग। एक समय दिनाजपुर क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। लोगों ने मंदिर में कीर्तन किया, अन्न की एक मुट्ठी चढ़ाई और कहा, हे कांता जी, हमारी रक्षा करो। कहते हैं कि अगले ही दिन पास के जंगल में अनगिनत जंगली अनाज और फल मिल गए, जिनसे पूरे गांव का पेट भरा।
इसलिए लोग आज भी कठिनाई के समय मंदिर के आंगन में अन्न की मुट्ठी चढ़ाते हैं। भक्त बालक की कथा। गांव का एक गरीब बालक हर सुबह मंदिर के दरवाजे पर खड़ा होकर कहता, कांता जी, मेरे पास फूल नहीं, बस मेरी आंखों का पानी है। वर्षों बाद वही बालक बड़ा होकर विद्वान संत बना और उसने कांत जी के मंदिर का वर्णन श्लोकों में किया। लोग कहते हैं उसकी हर रचना सुनते ही मंदिर की दीवारें गूंज उठती थीं। आज भी कांतजीउ मंदिर केवल इतिहास नहीं है। भक्त जब दीवारों को देखते हैं तो उन्हें लगता है मानो श्री कृष्ण की लीलाएं उनके सामने जीवित हो रही हैं। रस मेला केवल उत्सव नहीं, आस्था का संगम है।